पुलवामा अटैक जो हुआ उस पर कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र बचाने नहीं, मंगलसूत्र छीनने के लिए सत्ता में आए। अब आप ये जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र ना बचा पाए वो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएगा? ये वर्तमान सरकार डकैतों की सरकार है। ये मंगलसूत्र छीनेंगे, अडानी का कर्जा माफ करेंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, मर्सिडीज खरीद लेंगे। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसे। आज एक बार फिर से जो है हमारे साथ अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, ये किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है पिछले 8 से 10 दिन के अंदर जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले अनुराग जी से बातचीत करते हैं। अनुराग जी, कैसे आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इसमें मुस्लिम लीग की झलक है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर सरकार किसने बनाई थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानना बहुत जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। उसमें वो पढ़े और मुझे दिखाया। फिर उनको अरे वो बेवकूफ आदमी है जो बता रहे हैं उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले ये देखना चाहिए कि उसमें कहा लिखा है मुस्लिम लीग की झलक नजर आ रही। आपने पढ़ा होगा किसान न्याय की बात हुई है। किसान भाई कोई भी हो सकता है। महिला न्याय की बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सब कोई जरूरी भी नहीं है। उन्होंने युवा के न्याय के बारे में बात की है, श्रमिक न्याय के बारे में बात की है, भागीदारी पर बात की है। अब बताइए उसमें मुस्लिम लीग की कहाँ बात आ गई? पहले उस पर स्पष्ट कीजिए, फिर आगे मुद्दे पर बात करेंगे। बेवकूफ आदमी गद्दी पर बैठ गया है, उसको यही नहीं पता है कि मुस्लिम लीग की झलक कहाँ से आती है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के जो हमारे देश की जो बहन बेटी महिलाएं हैं उनका जो सुहाग की जो निशानी होती है मंगलसूत्र, उसको कांग्रेस छीनना चाहती है। एक चीज बताइए, कोरोना में सबसे ज्यादा मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया? मंगलसूत्र छीनकर अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने का काम किसने किया? मंगलसूत्र छीन करके आपको पता होगा नोटबंदी के समय पर लाइन में खड़ा करने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश की तमाम महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया है। कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने वाली पार्टी है देश के लिए। आपको पता होगा कि सोनिया गांधी जी ने भी अपना मंगलसूत्र न्यौछावर कर दिया। और ये भाजपा वाले जो डकैत लोग हैं, ये मंगलसूत्र पर बात करेंगे। मोदी जी क्यों मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? देखिए, जब भाजपा वाले पूर्ण रूप से डर गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, चुनाव का डर इनको इस प्रकार से कपकपा रहा है, जैसे होता नहीं कि कोई ठंड के मारे कांपता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से कांप रहे हैं। चुनाव क्योंकि इनके हाथ से जा रहा है, हार रहे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 और 120 सीट के बीच में ही सिमट रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने एक बात बोल दी है कि सरकार बदलेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं पड़ती है। इसलिए वो तनाव में आकर ऐसे बयानबाजी दे। तो आपको नहीं लग रहा कि जो मंगलसूत्र है हमारे देश के लिए जो है ये भावना का मामला है? और अगर देखिए, भावना पे आपने बात की, इनका एक बाबा है जो कहता है जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं होता है वो खाली प्लॉट होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। यशोदा बहन का मंगलसूत्र बचा पाए हैं जो अपने व्यक्तिगत हो रहे हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं। जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र ना बचा पाए वो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएगा? ये वर्तमान सरकार डकैतों की सरकार है। ये मंगलसूत्र छीनेंगे, अडानी का कर्जा माफ करेंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, मर्सिडीज खरीद लेंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे, इलेक्टोरल बोर्ड में चंदा खरीद, चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा कर लेंगे, मंगलसूत्र छीन के महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा के जहर देने का काम। अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका कुछ तो वजन होगा ना, कुछ तो उसका मतलब होगा। ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। वो यही करते नहीं। मैं मुखिया समझ रहा हूँ, कितना बड़ा मुखिया है। ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो देश की सारी संपत्ति को इकट्ठा करके जो है उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ए भाई साहब, उन्होंने घुसपैठिया शब्द भी बोला। रमेश भिदुड़ी नाम याद होगा आपको? रमेश भिदुड़ी संसद के अंदर दानिश अली को जो बोला था, बाहर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। खैर, मैं उसी पे मुद्दे पे ही बात करूं। वही पैटर्न है। पैटर्न तो वही है। सैया बने कतवाल तो डर का है बात का, लश्कर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। आपने ज्यादा बच्चे की बात की। मुसलमान पर ज्ञान वो आदमी दे रहा है जो खुद अपने बाप की छठी औलाद है। आपको पता होगा कि मोदी जी कितना भाई बहन है। आपको याद होगा योगी जी भी कितना भाई बहन है। खुद 5-6 भाई बहन है और दूसरे को बता रहे हैं घुसपैठिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो भी घुसपैठिया थे? मतलब घर वाले घुसपैठिया अपने आप को। और आपको तो पता होगा कि श्रीनिवास जी ने भी ट्वीट किया था कि क्या मोदी जी भी घुसपैठिया हैं? ज्यादा बच्चे पैदा कर देना भी मतलब क्या है भाई साहब? ये कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है लोगों को। घुसपैठिया बोला जा रहा है, रिहुंगिया बोला जा रहा है। पता नहीं किन किन शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आज संबोधित कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। ये किसने बोला था भाई? कांग्रेस ने कब बोल मनमोहन दिया? सिंह को quote मनमोहन किया। सिंह जी ने क्या बोला था? बताइए आप, बताइए। नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है तो टाइम एक्सप्रेस तो पढ़ा लिखा है, बताइए आप। उन्होंने तो बोला था कि भाई देश की जो संपत्ति है उस पर पहला हक दलित, आदिवासी, सबका बोला था। मुसलमान। अब हाँ, अरे भैया, हाँ, मोदी जी, मोदी जी इधर आइए आप, हाँ, आइए। अब आप बताइए कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका नाम उन्होंने लिया था। हाँ। आई भाजपा वाला मुसलमान 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 पे ही क्यों टिका है? मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा का इस देश में नामो निशान नहीं होता। अब समझदार के लिए सारा काफी है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी 400 क्या? का तो दावा कर रहे हैं फिर भी। 400 का इनका गुब्बारा फुस हो चुका है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। दूसरे चुनाव की वोटिंग हो रही अरे है। मैं दूसरे क्या चरण कर, की पहले वोटिंग चरण में 102 सीटों पर हुआ, ये हार रहे हैं। दूसरे चरण का 26 तारीख को होगा, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से हारेंगे। मैं लिख के आप दावा कर दूं, मैं पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूं और मैं बता दूं पूरा, क्योंकि ब्रह्म बाबा का वास होता है इसमें। और ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्राह्मण कह रहा है तथास्तु, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गई है। भाजपा 100 सीट से प्लस नहीं ला पाएगी, ये बात नोट कर लीजिएगा आज आप, क्योंकि इसी प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से घबराए हैं, पहले मैं फिर बता दूं। जबान के आगे इसलिए खाली मैदान, कुछ भी बोल दे रहे हैं आप। अरे मैं कह रहा हूँ, ए भाजपाइयो, हेलो हेलो हेलो, 400 पार नहीं आएगा भैया। ये भाजपा वाला अगर बैठा भी होता ना सामने, तब भी मैं यही बात बोलता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं। उनको संवैधानिक प्रधानमंत्री पद की गरिमा जो होती है, उस गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, भारी भरकम भीड़ है, लोग आ रहे हैं? कुर्सियां खाली हो रही है महाराज, उसमें आपने नहीं देखा? सब जहां जाते हैं तहां कुर्सियां खाली होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए कोई लोग नहीं आता है। अभी जहाँ पे बयान दे रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठिया होते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा कर देने से महंगाई बेरोजगारी बढ़ती है, वहां आपने देखा होगा सबके गले में भाजपा का पट्टा था। बीजेपी की जो महिला मोर्चा है, जो महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो खुद जो है मंगलसूत्र पहनकर सड़कों पर उतर गई है कि हम जो है मंगलसूत्र की रक्षा के लिए। तो मंगलसूत्र बचाना, तो भैया देखिए, राम भगवान तो रावण से लड़ गए थे, हम लोग तो मंगलसूत्र बचाने वाले हैं, और ये मंगलसूत्र छीनने वाले लोग हैं। सत्ताधारी लोग मंगलसूत्र छीनने वाले लोग हैं। मणिपुर की तमाम महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया गया। पता है आपको, पुलवामा अटैक जो हुआ उस पर कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र बचाने नहीं, मंगलसूत्र छीनने के लिए सत्ता में आए। अब आप ये बताइए, मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी इस पूरे कैंपेन के अंदर, कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी को लेकर भी कहा, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर भी तंज था, मटन को लेकर, मछली को लेकर। बस की बात 70 नहीं साल देश आजाद हो गया, ये मटन और चिकन पे ही अटके। मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि से पहले वो मछली वाला था जो वीडियो था, और जो राहुल गांधी का और लालू का वो जो मटन बनाने वाला था, वो सावन से 2 दिन पहले का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं फिर कहता हूँ कि भाई उनका मानसिक, हिंदुओं की भावना याद हुई है कि नहीं मछली से और मटन से? भाई सबका अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो मर्जी जो खाएगा। अब खाने पीने पे भी आप लोग बैन लगाएंगे, और हम भाजपा वालों से पूछ के खाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? हम अपने घर से रोटी और कढ़ी खा के आए हैं, अब भाजपा वाला कहेगा ये रोटी और कढ़ी नहीं खाएगा, ये आलू की सब्जी और रोटी खाएगा, तो ऐसा नहीं ना होता है भाई। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसे। तो जिसकी जब भावना रहेगी वो उस प्रकार से खाएगा। इसमें हिंदुओं की कोई भावना नहीं हाथ हो रही है। ये भाजपा वाला सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। ये जो बयान प्रधानमंत्री मोदी का था मटन को लेकर, मछली को लेकर, उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि आप देखते होंगे बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर तो बहुत सारे लोग जो है मछली चावल ज्यादातर लोगों का खाना वही है। तो क्या उन नहीं लोगों? भाई, हाँ। ये भाजपा वाले हैं, ये खाने पर बैन लगा रहे हैं। आने वाले समय पर ये हमारी सांस पर बैन लगा देंगे, कपड़ा पहनने पर बैन लगा देंगे, बाल कटवाने पर बैन लगा देंगे, माइक लेने पर बैन लगा देंगे, जूता पहनने पर बैन लगा देंगे। भाजपा वाला भैया कुछ भी कर सकता है। ये कहेगा कि चमड़े का जूता पहन लिया, इससे भावना आहत हो जाएगी। कहेंगे कि तुमने बाल कलर नहीं करवाया, भावना आहत हो जाएगी। सफेद गमछा रख लिया, भावना आहत हो जाएगी। मतलब भावना आहत केंद्र जो भाजपा ने खोल रखा है, इसको हम लोग 4 जून के बाद में बंद करने वाले हैं। 4 जून के बाद में लोक कल्याण मार्ग भी खाली होने वाला है। मोदी जी तो फिर से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? सारे सर्वे बता हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर। मोदी जी आएंगे लेकिन सड़क पर। मोदी जी 4 जून के बाद में सड़क पर आएंगे, फिर वही जो पुराने तेवर में हुआ करते थे। मैं चाहता हूँ मोदी जी विपक्ष में बैठे और सवाल पूछे। फिर से मेरा एक आखिरी सवाल है, उसी से शुरुआत करेंगे, उसी को लेकर है मेरा। जो मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, ये इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आखिर मोदी जी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? क्या आपको लग रहा है? ये हार का डर है, और तमाम देश की महिलाएं जो हैं इस समय भाजपा को भगाना चाहती हैं। वो महंगाई से भी परेशान है, उनका लड़का बेरोजगारी से परेशान है,
पति उनका दर दर के धक्के खा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कमाता है तो बचता नहीं है। मणिपुर की तमाम महिलाओं के साथ में क्या हुआ जानती है, कठुआ में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ। तमाम देश की बहन बेटियां अब जागरूक हो गई। नारी न्याय पर कोई बात नहीं करने को तैयार है भाजपा वाला, नारी न्याय पे बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए अब महिलाओं ने मूड बना लिया है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। चुनाव चल रहा है, अनुराग ओझा जो कि मोदी विरोध के सबसे बड़े नाम माना जाता है, आप दिखाई नहीं दे रहे आजकल सड़कों पे, रैली में कहीं प्रचार करते हुए। देखिए, प्रचार हम तो जनता तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं, जन जन की मूल समस्याओं पर बात कर रहे हैं। अब हम भाजपा वालों की तरह झूठे में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, झूठे हम भाजपा के ब्राह्मण थोड़ी हैं। हम भारत के ब्राह्मण हैं, भारत के हिंदू हैं, भारत के सनातनी हैं और भारत के राम को मानने वाले हैं। ये हम भाजपा वालों को मानने वाले नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से देखा गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हुआ, कल दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लगातार चर्चा चल रही है राजपूत समाज को लेकर कि वो नाराज है। क्या आपको लग रहा है कि वो नाराजगी खत्म हो गई? अरे इनसे तो महाराज सब लोग नाराज हैं। गुर्जर नाराज है, जाट नाराज है, राजपूत नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है, एससी नाराज है, एसटी नाराज है, ओबीसी नाराज, जितनी भी जाति हैं, सब जातियों के लोग भाजपा से नाराज हो चुके हैं। क्योंकि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है। हिस्सेदारी न्याय पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। किसान समाज का लोग नाराज है क्योंकि जयंत चौधरी साहब छोड़ चुके हैं और किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं वो लोग भी नाराज हो जाएं, क्योंकि पत्रकारों की भी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये पत्रकार किसी पार्टी के लिए थोड़ी होता है, पार्टी के लिए नहीं होता है। तो ईडी और सीबीआई क्या करने के लिए पत्रकारों के यहाँ चली जाती है? गलत करेगा तो उसके लिए जाती है। अच्छा, तो आप लोग सही कर रहे हैं। महंगाई पर बात नहीं करोगे तो ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करोगे तो ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। जिस दिन आपने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं पर बात करना शुरू कर दिया तो आपके घर पे ईडी सीबीआई जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लग रहा है राहुल गांधी फिर से विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी 4 जून के बाद में प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे और संसद के सामने हर एक जुर्म का हिसाब होगा। जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा।